नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के जे मेरठ में। मैं अमित पवार आपका स्वागत करता हूं। BBA 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑडिटिंग के यूनिट 4 से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, ऑडिटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं बैंक्स की, तो उसमें हम इन स्टेजेस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। बैंकिंग ऑडिटिंग के लिए इन 4 स्टेजेस को हम फॉलो करेंगे। देखते हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं। सबसे पहला है हमारा प्रिलिमिनरी वर्क। दूसरा है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। और फोर्थ है हमारा प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओके, तो देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी ऑडिट में क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है उसको जो बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो एक्ट्स हैं, उनको अपने आप को एक तरीके से फैमिलियर कर लेना होता है। दूसरा क्या है कि जो बैंक है उस एनवायरनमेंट को जानना होगा उस ऑडिटर को, जिस एनवायरनमेंट में वो बैंक ऑपरेट करता है। ठीक है। दूसरा, इसमें फिर ऑडिट प्लानिंग करनी होगी उसको। ऑडिटिंग प्लानिंग में क्या है, ऑडिट प्लानिंग में कि जो प्रॉपर एलोकेशन करना होगा वर्क का, सब पूरी जितनी भी ऑडिट टीम है उसके लिए, उसके बीच में, अमंग ऑडिट टीम। दूसरा, ऑब्टेनिंग इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट लेनी होगी। ठीक है। दूसरा, रिव्यू लेटेस्ट अवेलेबल इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ब्रांच। तीसरा, स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिसीज ऑफ द ब्रांच एंड कंप्यूटर सिस्टम। फोर्थ, स्टडी द प्रीवियस ईयर्स स्टेचुटरी ऑडिट रिपोर्ट एंड LFAR। और फिफ्थ है कीप अ नोट ऑफ पॉइंट्स यू कम अक्रॉस ड्यूरिंग ऑडिट विच आर रेलिवेंट फॉर LFAR। ओके, तो जब आप ऑडिट करेंगे तो जो भी कोई आप को पॉइंट दिखता है तो आप उसको उसमें नोट कर लेंगे। ठीक है, उन पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो ऑडिट प्लानिंग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद फिर सेकंड स्टेप है हमारा, वो है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में देखें, इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन इज एन इम्प्लीमेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। In the case of audit of banks, evaluation of design and operations of ICS enable the bank auditor to perform more effective audits. Internal control would include accounting and administrative control. तो दो तरीके का ये कंट्रोल को इंक्लूड करते हैं, एक तो अकाउंटिंग और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। और एक इसकी खासियत ये है कि ये जो ऑडिटिंग है उसको ईजी बनाता है। अभी इन दोनों में देखते हैं क्या है। ऑडिटिंग कंट्रोल्स में क्या है कि रिव्यू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड रजिस्टर एज टू इंश्योर द रिलायबिलिटी, इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड ओमिशन एंड इरेगुलरिटीज़। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या है, रिव्यू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड लेइंग डाउन अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द मैनेजमेंट। ये चीज़ें आ जाती है इसमें। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बाद थर्ड हमारा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे ऑडिट प्रोग्राम की। इन परफॉर्म इसमें देखें, इन फ्रेमिंग ऑडिट प्रोग्राम ड्यू वेटेज शुड बी गिवन बाय द ऑडिटर टू एरियाज वेयर इन हिज व्यू their areas weakness in the internal control. Internal controls. The statutory audit program is different from the branch auditor. Branch auditor at the branch level, only basic banking operations are covered, but in statutory audit program at the head office. अब इसमें क्या है कि दोनों तरह का इसमें ऑडिट बताया गया है। एक तो है स्टेचुटरी ऑडिट प्रोग्राम और एक है जो ब्रांच लेवल पे किया जाता है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो स्टेचुटरी ऑडिट प्रोग्राम एक अलग तरीके का प्रोग्राम होता है। ठीक है, और उसी के लिए हमें यहाँ पे काम करना है, स्टेचुटरी ऑडिट प्रोग्राम। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि इन फ्रेमिंग ऑडिट प्रोग्राम ड्यू वेटेज शुड बी गिवन बाय द ऑडिटर टू एरियाज वेयर इन इज व्यू देयर एरियाज वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल्स। तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो कि हमारे वीकनेस, इंटरनल कंट्रोल में जो वीकनेस है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और द स्टेचुटरी ऑडिट प्रोग्राम इज़ डिफरेंट। इसमें ये बताया गया है कि जो स्टेचुटरी ऑडिट प्रोग्राम है वो ब्रांच जो ऑडिट होता है उससे डिफरेंट होता है। ओके,
स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोग्राम के बाद अब इसमें हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट। Preparation and submission of the of the audit report. The audit report is the end product of the audit. Through the audit report, the auditor convey his observation, comments on the financial statement. There are types of audit report. तो जब वो ऑडिट कर लेते हैं तो उसमें अपना ऑब्जर्वेशन कमेंट्स वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देते हैं। और ये बताया गया है कि 3 तरीके की ऑडिट रिपोर्ट होती है। एक तो होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। इसमें क्या है, इट कंटेन्स द फॉलोइंग पैराग्राफ्स: रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और ओपिनियन। सेकंड हो जाता है आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। इसमें देखते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज डन अंडर सेक्शन 44A(b) ऑफ द IT एक्ट। सेकंड है फॉर्म 3A। थर्ड है फॉर्म 3CD। और थर्ड रिपोर्ट होती है हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, अ क्वेश्चनेयर फॉर्मुलेटेड बाय RBI, सेकंड टू बी फिल्ड बाय ऑडिटर आफ्टर डिस्कसिंग द पॉइंट्स विद ब्रांच हेड, और थर्ड है फॉर्मेट ऑफ LFAR फॉर्म में बी फाउंड ऑनलाइन इजीली। तो 3 तरीके की ऑडिट रिपोर्ट इसमें बताई गई हैं: स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ओके, और लास्ट हमारा ये स्टेप था प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ओके, तो इन चारों पॉइंट के साथ जो स्टेप्स हैं आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।